बंधो संसृज्यते स्वयं देव गुरु साधु विमल करो मानसी तु तौ कार्य गाध कर्ण न हो दिन सूक्ष्म सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं अग्नि बंदी मंगलमय सुषमाज धर्म कन्या बंद है प्रधानमंत्री देव। आज हम लोग कबीर आश्रम चकबसवा ग्राम गोरसंडी जिला फतेहपुर में आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे सदगुरुदेव निष्पत साहेब जी का आश्रम है। यहीं पर सब संत गुरुजन होलिकोत्सव के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। आज होली का पर्व है। होली के पर्व को किस लिए हम मनाते हैं? पुराना इतिहास है। कहते हैं ध्रुव प्रहलाद जो थे वो संस्कारी पुरुष थे, भक्त थे। बचपन से उनको भक्ति का संस्कार था। वो भक्ति के राम के उपासक थे, लेकिन उनके पिता आसुरी प्रकृति के थे तो वो उनसे खिलाफ होते थे कि तू राम राम क्यों कहता है, भक्ति क्यों करता है, हमारे कुल में ये करना उचित नहीं है, रोकते हैं। प्रहलाद नहीं मानते हैं तो उनको बहुत प्रताड़ित करते हैं, पीड़ा देते हैं और उनको कहते हैं, बहुत कष्ट देने पर जब वो मरते नहीं हैं तो कहते हैं उनकी बहन का नाम था होलिका। होलिका को वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी, तो बोले कि तुम तो जलोगी नहीं और ये मेरे खिलाफ चलता है, तो इसको लेकर चिता में, होली का मतलब चिता बनाते हैं लकड़ी आदि का, उसमें होलिका को बैठाते हैं गोद में लेकर प्रहलाद को साथ में। कहते हैं होलिका तो जल गई जिसको वरदान मिला था और प्रहलाद बच गए। तभी से लोग जो राम उपासक लोग हैं, भक्ति उपासक, भक्ति वाले, वो उन्हीं के खुशी में कि भक्त प्रहलाद बच गए तो हर्षोल्लास के साथ होली का पर्व मनाते हैं। एक दूसरे को गले लगाते हैं और रंग अबीर डालते हैं, लगाते डालते हैं। तो ये परंपरा पहले से चली आ रही, लेकिन आज लोग इस होली के पर्व को गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं। वो जो है मिलने के बजाय, प्रेम व्यवहार के बजाय शराब पी करके नशे में आकर एक दूसरे की दुश्मनी भजाते हैं, झगड़ा लड़ाई करते हैं। उल्टा विपरीत दिशा की ओर लोग इस उत्सव को मनाने लगे। ये गलत है। होलिका मिलन का यही भाव है कि सब इस दिन पुराने नफरत को, दोषों को भूल करके एक दूसरे को मित्रवत व्यवहार करें और एक दूसरे को खिलाए पिलाए स्वागत करें। इसके लिए होली का पर्व मनाया जाता है। तो हम नशा करके और नाली का कचरा जो भगाते मारते हैं, काली पोतते हैं, कालीमा मुख में लगाते हैं, ये गलत है। अमीर लगा दो, तिलक लगा दो, गले भेंट लो, एक दूसरे को खिला पिला दो। यही होली का पर्व मनाना होगा और अपनी पुरानी जो विरोधी बातें हैं उनको छोड़ करके हम आपस में मित्रवत सुंदर व्यवहार करें। यही होली का जो पुराना इतिहास है, ये बताया जाता है, इसी में लोग मनाते हैं। लेकिन लोग अपने अपने ढंग से अलग अलग किसी के विचार हैं, क्योंकि मुंडे मुंडे मति भिन्ना, मनुष्यों की मति भिन्न भिन्न है। प्राकृतिक दृष्टि से तो आग में हवन करने वाले का भी हाथ जाएगा, वो भी जल जाएगा, किसी का भक्त हो या अनुगड़ा हो प्राकृतिक दृष्टि से। लेकिन ये भक्ति की महिमा में बताया गया है
कि भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि प्रहलाद बच जाते हैं। तो अतिशयोक्ति वाणी होती है, अलंकार वाणी होती है। कहने का मतलब यही है कि जो है प्रहलाद दैवी प्रकृति के मनुष्य थे, वो काम क्रोध लोभ की अग्नि से बच जाते हैं। और जो होलिका थी वो विकारों से ग्रसित थी, और उसके जल जाने का मतलब यही है कि उसका जीवन जो है तमाम विकारों से, काम क्रोध लोभ आदि अग्नि से ग्रसित है, वो जल जाती है। और दैवी प्रकृति के जो पुरुष प्रहलाद, उनका जीवन सुखमय बनता है और आगे लोगों को प्रेरणा देने के योग होता है। इसलिए हम होली का पर्व मनाते हैं। तो एक दूसरे के साथ सुंदर व्यवहार करें और सबको प्रेम से खिलाएं पिलाएं, यही होली का पर्व मनाना सार्थक होगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।